जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपसे शेयर करेंगे हम नवरात्रि का ब्लॉग। तो सबसे पहले उठ गई हूँ, अपने हथेलियों को देख लिया है। कहते हैं सुबह सुबह अपने हथेलियों को देखना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद सारे देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया है, भगवान का धन्यवाद कर दिया है कि आज की सुबह मुझे दिखाई। धरती माता को प्रणाम कर लिया है। उसके बाद अब एक्सरसाइज करेंगे 1 घंटे की एक्सरसाइज। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी ताकि अच्छे से मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब हो जाए। एक्सरसाइज में मैं पेट की एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, पैरों की भी कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया है कि अब तुम्हारा वेट अगर जरा सा भी बढ़ा तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मुझे अब पूरा ध्यान देना पड़ रहा है वेट के ऊपर अपने। चाहे मैं कुछ और स्किप कर दूं, लेकिन मैं एक्सरसाइज स्किप नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। अनुलोम विलोम भी करती हूँ, पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, मतलब थाई से रिलेटेड हर एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ती है अब, जो कि मेरे लिए जरूरी हो गई है। काम भी घर के सारे ही करती हूँ। उसके बाद मेन गेट पे पानी डाल दिया है, सारे में से धुलाई कर दी है। उसके बाद आएंगे झाड़ू पोछा कमरे में से, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता रानी के स्वागत में हमें साफ सफाई का और शुद्धता का अच्छे से विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी वहीं विराजमान होती है, वहीं आती है जहाँ पर साफ सफाई का हर चीज का ध्यान रखा जाता है। आज सारे में अच्छे से करके झाड़ू लगा दिए मैंने। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है और शैलपुत्री माता को हमारी पीला रंग बहुत प्रिय है। तो कोशिश करूंगी आज पीले रंग की साड़ी पहनूं। और आज वैसे भी गुरुवार है, गुरुवार के दिन तो पीले वस्त्र पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू हमारे आंगन में भी लगा दिए, जीने में भी लगा दिए, सारे कमरे में भी लगा दिए। अब लगाएंगे पोछा। पोछे के पानी में आज मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है ताकि अच्छे से शुद्धता हो जाए। अब कर लूंगी ब्रश, फटाफट नहाने जाऊंगी। पीली साड़ी निकाल के रख लेती हूँ अलमारी से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो मुझे पहनने में। गीजर ऑन कर दिया है, फटाफट कपड़े टांग दिए हैं नहाने के लिए। साड़ी पहनने में हम लेडीज वैसे तो बहुत आलकस करती है, लेकिन नवरात्रि में या माता के दिनों में कोशिश करें। जैसे हमारी लक्ष्मी माता का दिन आता है या नवरात्रि आते हैं या पूजा पाठ कीर्तन पिन्नी, उसमें कोशिश करें कि आप लोग साड़ी ही पहने। मैं भी कोशिश करती हूँ, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं पहनती हूँ साड़ी। अब मैंने रूटीन का नॉर्मल मेकअप कर लिया है, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर। वैसे तो कहते हैं कि गुरुवार के जिसने फास्ट रख रखे हो उसे गुरुवार के दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये कहावत भी आपने सुनी ही होगी कि बाढ़ से बड़ा त्योहार होता है। इसलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है, लेकिन शैम्पू से नहीं किए। हेयर वॉश करने जरूरी थे क्योंकि नवरात्रि की पूजा में सर से नहाने का ही महत्व है शुरू से। जब भी आप फर्स्ट डे या मतलब 9 दिन व्रत रखते हैं तो आपको वो हेयर वॉश करने चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो आप नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आपको हेयर वॉश करने जरूरी है। नहीं तो आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं अगर तबीयत खराब है या कोई मजबूरी है। अब कर लेंगे पूरे मंदिर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि डीप क्लीनिंग माता के दिनों में या कोई भी ऐसा वार हो जिसपे हमें व्रत रखना है तो उस टाइम पे डीप क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। अच्छे से सारी तस्वीरें साफ कर ली हैं। पूरे जो मंदिर है उसकी स्लैब पूरी साफ कर दी है, सारी तस्वीरों को अच्छे से पोंछ दिया है। पुराना जो टीका लगा हुआ था, क्योंकि आज हम नया टीका लगाएंगे, नया वस्त्र पहनाएंगे माता रानी को भी, हर किसी को, तो इसीलिए सारे वस्त्र उनके निकाल दिए। अब एक लकड़ी की चौकी पे गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। उस पे अगर आप बैकग्राउंड में कोई भी तस्वीर लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे। लाल कपड़ा बिछा देंगे और माता रानी को चावलों का आसन देके उस पे विराजमान कराएंगे। उस लाल कपड़ा बिछाने से पहले मैंने माता रानी की चौकी पे स्वास्तिक बना लिया था। माता रानी को लाल चुनरी उड़ाने के बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। पंचमेवा पंच फल आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं अभी पंच फल रखूंगी। पहले मैं अपनी चौकी को अच्छे से सेट कर लूं। अब उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आपको पता ही होगा, अशोक के या फिर आम के पत्ते चलते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे गंगा जल, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा हरी वाली, और सिक्का डालेंगे, एक रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे, गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से इसको आधा भर देंगे। उसके बाद 7 या 9 जितने भी आप चाहते हो उसकी टहनियाँ आम के पत्तों की इसमें लगा देंगे। आम के पत्तों पे कुमकुम और चंदन का तिलक लगा देंगे। कलश पे भी स्वास्तिक बना देंगे अच्छे से। कलावा ना बंधा हुआ हो तो कलावा बांध देंगे। मैंने अभी पीछे ही कलश स्थापित किया था किसी त्योहार पे, तो मेरे कलावा बंधा हुआ है। रानी को जो श्रृंगार चढ़ाया है उस पे भी स्वास्तिक बना देंगे, नारियल पे भी स्वास्तिक बना देंगे, ऊपर से चुन्नी लपेट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्वास्तिक जो है हमारी पूजा को पूरा करता है। किसी भी चीज में अगर हमसे कोई भूल चूक रह गई हो तो स्वास्तिक बना देने से वो पूरा शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहती है। कलश में डालने वाली सारी जरूरी सामग्री मैंने डाल दी है। अब इस पे आम के पत्ते लगाएंगे और कलश में जो नारियल रखेंगे उसका मुख अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम कलश जहाँ स्थापित करेंगे वहां पे चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे, मतलब 8 लाइनें खींच के उन्हें आपस में जोड़ देंगे अलग अलग। उसके बाद उस पे कलश स्थापित करेंगे। अब हम बनाएंगे अखंड ज्योत के लिए बत्ती। अखंड ज्योत के लिए बत्ती बनाने की अगर वीडियो में आपके साथ शेयर करते तो ब्लॉग और ज्यादा लंबा हो जाता। तो अखंड ज्योत की बत्ती के लिए हमें काफी सारी अल्पेटे देनी होती है, उसमें काफी टाइम लगता है, इसी वजह से मैंने आपके साथ बत्ती बनाने का ब्लॉग शेयर नहीं किया।
आधी तैयारी मैंने पूजा की कर दी है, अब बज गए हैं 7 में और पतिदेव फटाफट से मंदिर जाएँगे, नहीं तो फिर मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मंदिर से आने के बाद जला दिए जोत अखंड, अखंड जोत के नीचे भी स्वास्तिक बना दिया था, तिलक कर दिया था सारे भगवान का, माता रानी का। अब नहलाएँगे सारे भगवान जी को। पहले मैं भगवान जी को नहलाना चाहिए था मुझे, लेकिन आज माता रानी का दिन था, तो मैंने सोचा पहले माता रानी को चौकी वगैरह सजा लेते हैं, उसके बाद सारे भगवान जी को नहला देंगे। क्योंकि रोज़ भगवान जी की सेवा करती हूँ मैं, लेकिन माता रानी हमारे पास 9 दिन के लिए आई हैं बस, तो 9 दिन के लिए हम माता रानी के लिए कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पतिदेव पढ़ रहे हैं अपनी रामायण, जो कि वो रोज़ नियम से पढ़ते ही हैं, और मैं अपनी पढ़ लूँगी दुर्गा चालीसा और माता रानी के 108 नाम। और आप लोग जो भी मतलब टाइम निकाल सके पढ़ने के लिए, जिसमें आपको संतुष्टि हो, वो पढ़ सकते हैं। चाहे आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, चाहे आप रामायण पढ़ सकते हैं, चाहे आप गीता पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत लंबा होता है, इसीलिए मैंने अभी पकड़ा नहीं है, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है और मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, वो पढ़ने नहीं देती। उसके बाद हम करेंगे होम जोत। होम जोत के लिए हमने घी भी गर्म कर लिया है देसी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चामुण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु व्यापाररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वैभवरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महाकालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की होम जोत में आप जितने जने हैं उतने लौंग के जोड़े चढ़ा सकते हैं, सुपारी चढ़ा सकते हैं, जायफल चढ़ा सकते हैं, इलायची चढ़ा सकते हैं, देसी घी सामग्री। और भोग के लिए मिश्री या बतासे चढ़ा सकते हैं। हम बतासे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो पता नहीं मोमडन लोग बनाते हैं कैसे कैसे हाथों से बनाते हैं, हम लोग मिश्री का प्रयोग करते हैं पूजा में। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे तो मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता नहीं है, लेकिन मैंने 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लिया है, और अब मैं करूंगी सारे देवी देवताओं की आरती। धारी मस्तक सिंदूर सोहे मूछे की सवारी, अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव। अंधन जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव। गौरी तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मधि को, उज्ज्वल से दऊ नैना चंद्र वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रातांबर विराजे रक्त पुष्प गलिमाला कंठन परिसाजे। ओम जय अम्बे गौरी केरी वाहन राजत, खड्ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासागे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती दुर्म विलोचन नैन निशिदिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी। आज मुझे पूजा के लिए लाल फूल नहीं मिले थे, इसलिए मैंने पीले ही चढ़ा दिए। फ्रेंड्स, अज्ञानतावश या किसी भी कारणवश मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं भी अभी कम उम्र में और इतना सब पूजा पाठ कर लेती हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। जिन्हें आता है वो मुझे बता दीजिएगा, और जो जो नहीं आता है वो थोड़ा सीख लीजिएगा ब्लॉग को देखकर, कि पूजा पाठ में बहुत शक्ति है। आपका मन शांत भी रहेगा, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, और आपका ऑरा घर का बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए जी, पूजा पाठ हमारी हो गई है, अब कर लेते हैं माता रानी के, राधा रानी के और कान्हा जी के भोग की तैयारी। खोटू की पकौड़ी बनाएंगे, पति देव को भी नाश्ता करा देंगे, क्योंकि उन्हें जाना है बाहर और उनका है व्रत। 2 बार नमक वो खा लेते हैं, लेकिन मैं पकौड़ी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी इन दिनों चल रही है बहुत ज्यादा तबीयत खराब। मुझे
एसिड की दिक्कत हो रही है, खांसी बहुत हो रही है, थोड़ी हार्ट में भी प्रॉब्लम बताई थी मुझे क्योंकि फैट बढ़ा हुआ आया था मेरे लीवर वगैरह पे, इसलिए मैं पकौड़ी नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ अपने लिए मखाने भूनूंगी। और मुझे हटने की भी दिक्कत बता दी है, वो तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ, अपने मन को शांत रखती हूँ पूजा पाठ के थ्रू। आपसे हंसी मतलब रील बनाती रहती हूँ हंसी मजाक की, तो इसलिए मैं खुश रहती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं है या मैं बीमार नहीं रहती। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम।